निर्गुण अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर उसका वहाँ से पतन नहीं होता है, नीचे नहीं आता है। लेकिन निर्गुण अवस्था में कौन आ पाएगा? जो भगवान का अनन्य भक्त होगा। भगवान ने गीता में यही कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते मायां मेताम तरन्ति ते। जो गुणमयी माया है इसको पार करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में आ जाएगा, मेरा भजन करेगा। कौन सा भजन करेगा? शुद्ध भक्ति करेगा। वही व्यक्ति इस गुणमयी माया को पार कर जाएगा और निर्गुण अवस्था को प्राप्त होगा। किस अवस्था को प्राप्त होगा? निर्गुण अवस्था। और निर्गुण अवस्था वाले जो भक्त होते हैं उनका नाम है प्रहलाद महाराज। जो प्रहलाद महाराज हैं जिनका वर्णन भागवतम में आया है, ये निर्गुण अवस्था में हैं। और सुखदेव गोस्वामी ये निर्गुण अवस्था में हैं। शिला प्रभुपाद ये निर्गुण अवस्था में हैं। नारद मुनि ये निर्गुण अवस्था में हैं। और ध्रुव महाराज ये निर्गुण अवस्था में हैं। तो ये लोग निर्गुण अवस्था में हैं। अगर आप भी निर्गुण अवस्था में आना चाहते हो तो इनकी तरह बनना पड़ेगा आपको। और इनकी तरह बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तपाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, साधन भजन करना पड़ेगा और गुरु वैष्णव का अनुगत्य करना पड़ेगा। शुद्ध रूप से भजन करना पड़ेगा, हरि नाम करना पड़ेगा। तभी आप इस निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और इस निर्गुण अवस्था तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म लग जाएंगे। कितने जन्म? करोड़ों जन्म लग जाएंगे। अभी तो हम सतोगुण में ही नहीं आ पा रहे हैं। तो सतोगुण से ऊपर निर्गुण अवस्था, वहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आप सोचिए, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। ये समझो आप, बहुत चुनौती भरा मार्ग है। और जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक बार बार संसार के बंधन में पड़े रहोगे। हाँ, निर्गुण का अर्थ होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। इस अवस्था को कहते हैं निर्गुण अवस्था। और साथ ही साथ जिसका हृदय, जिसका मन संपूर्ण रूप से इस संसार से मुक्त हो चुका है और भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में संपूर्ण रूप से लग चुका है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं निर्गुण अवस्था वाला व्यक्ति। आया समझ में? और हम लोग कौन हैं? त्रिगुण ताड़ित व्यक्ति। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने हम लोगों को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? त्रिगुण ताड़ित। ताड़न और पालन दो शब्द होते हैं। ताड़न किसी को पीटना, मारना, ये क्या है? ताड़ित करना, उसको ताड़न। एक होता है पालन, किसी का पालन पोषण करना। तो हम क्या है? ताड़ित। हम तीनों गुणों के द्वारा पीटे जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पीटे जा रहे हैं तीनों गुणों के द्वारा। कभी रजोगुण के द्वारा पीटे जा रहे हैं, कभी तमोगुण के द्वारा, कभी सतोगुण के द्वारा। तो हम कभी अपमान महसूस कर रहे हैं, कभी सम्मान महसूस कर रहे हैं, कभी सुख महसूस कर रहे हैं, कभी दुख महसूस कर रहे हैं, कभी सर्दी महसूस कर रहे हैं, कभी गर्मी महसूस कर रहे हैं, कभी स्वस्थ महसूस करते हैं,
कभी अस्वस्थ महसूस करते हैं। ये सब क्या हैं? 3 गुणों से युक्त व्यक्तियों के लक्षण हैं। एक होता है निर्गुण, जैसे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी घर से निकल रहे हैं और उनके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं, उनको गाली भी दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उनका अपमान भी कर रहे हैं। गांव के जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और चलते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? गंगा जी के तट पर, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और उसी ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण पृथ्वी के राजा परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। उस स्थान पर पहुँचते हैं सुखदेव गोस्वामी। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में स्वयं परीक्षित महाराज और इतने ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। उनको आसन भी देते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह उनका अपमान हुआ और दूसरी जगह उनका सम्मान हुआ। इन दोनों से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस अवस्था को कहते हैं निर्गुण अवस्था। आया समझ में? सुखदेव गोस्वामी जी का एक ही लक्ष्य कि मुझे केवल कृष्ण की भक्ति करना, उनका गुणगान करना, उनकी सेवा करनी है। उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है। उनको किसी के मान, किसी के अपमान, किसी के क्रोध, किसी के प्रेम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उनको कहते हैं निर्गुण अवस्था वाले भक्त। जैसे गंगा जी का एक ही लक्ष्य है कि समुद्र से मिलना है, तीव्र गति से बह रही है, समुद्र से मिलना है। और रास्ते में कोई गंगा जी की आरती करता है, कोई पैरों को रगड़कर धो रहा है, कोई गंगा जी में कूड़ा फेंक रहा है, कोई पुष्प फेंकता है। गंगा जी को इनसे कोई मतलब नहीं, वो निरंतर बह रही है समुद्र से मिलने के लिए। तो उसी प्रकार जो निर्गुण अवस्था में आ जाता है, उसको फिर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं, केवल भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। आया समझ में? ऐसा बनना बहुत कठिन है, मतलब बहुत ही कठिन है, ये समझो आप। जब सतोगुण में आ जाएंगे तब समझ सकते हैं, या तब सोच सकते हैं कि हम निर्गुण अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तब कुछ आशा है, तब कुछ उम्मीद है। अभी तो बड़ी दयनीय स्थिति है, अभी तो हरिनाम का जप ही नहीं हो रहा है, अभी तो प्रारंभ ही नहीं किया हुआ है। कितने तो ऐसे लोग भी हैं, अभी भागवत सुनने में रुचि नहीं है।